शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं होम्योपैथी डॉक्टर राना असदुल्ला खान, मैनेजिंग डायरेक्टर AUK अद्वियात। पिछले 40 साल से इंसानियत और होम्योपैथी की खिदमत कर रहा हूँ। आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं छोटा कद। छोटा कद अमूमन ख़ानदानी तौर पे भी छोटा कद रह जाता है। बाज़ ख़ानदानों में कद छोटे होते हैं, बाज़ कद नाकस ग़ज़ा से भी छोटा कद रह जाता है, बाज़ कद किसी बीमारी के लाक होने से भी कद रुक जाता है। जैसे आम तौर पे लोग पूछते हैं, जी ये कद कैसे बढ़ता है डॉक्टर साहब? हड्डी जैसे टूट जाए तो जुड़ जाती है। कम उम्र बच्चा हो तो हड्डी जल्दी जुड़ जाती है, जितनी उम्र ज़्यादा होगी तो हड्डी जुड़ने में उतना वक्त ज़्यादा लगता है। ऐसे ही जितनी उम्र कम होगी बच्चे की उतना तेज़ी से कद बढ़ेगा, जितनी उम्र ज़्यादा होगी उतना देर लगेगी। हड्डियाँ बढ़ने की भी हम साथ दवाई देते हैं, कद बढ़ाने की भी दवाई देते हैं। हड्डियाँ बढ़ती हैं या जो मर्ज़ जिसकी वजह से कद रुका होता है वो दूर हो जाती है तो कद बढ़ना शुरू हो जाता है। कद बढ़ने के लिए मैं आपको बेहतरीन फार्मूला देता हूँ, इंशाल्लाह 100% काम करेगा। ये मैंने अपने तजर्बे में काफ़ी मरतबा आज़माया है, ये कभी फेल नहीं हुआ। आपने हर मरीज़ को खाने से पहले 5 फास्ट गोलियां देनी है, चाहे जर्मनी की दे दें चाहे मसूद की दे दें। अगर छोटा बच्चा है तो 3-3 गोलियां दें, बड़ा बच्चा है तो 4-4 गोलियां दें। अगर छोटी 6-7 साल की बच्ची है तो 2-2 गोलियां दें। 5 फास्ट की 3 टाइम खाने से पहले गोलियां आपने लाजमी देनी है। अब आ जाएं दूसरी दवाएं जो आपने खाने के बाद देनी है। खाने के बाद आपने ब्राइटा कार्ब 200 में रोज़ाना देनी है। अगर बच्चा है तो उसको 30 में देनी है। ये दिमागी तौर पर कमज़ोर बच्चे जिनकी जोशोनुमा रुक गई हो उनमें भी ये बेहतरीन काम करती है। अगर पेट बड़ा हो, कद छोटा हो तो सलेशिया देते हैं साथ। पेट फूला हो, पिलपला हो, जिस्म सर पे बक्सर पसीना आता हो तो कलकेरिया कार्ब देते हैं। दांत लंबे हों, जबड़ा छोटा हो, हड्डियों का पंजर हो तो काली आयोडाइड देते हैं। तालों की हड्डी ना जुड़ी हो तो कलकेरिया कार्ब और सलेशिया देते हैं। मीठे से नफ़रत, जिस्म मोटा, कद छोटा हो तो ग्रेपफाइटस देते हैं। बूढ़े दिखाई देने वाले बच्चे बाज़ औक़ात उम्र में छोटे होते हैं बच्चे हैं, शक्ल से बहुत बूढ़े लगते हैं, जिनका पेट बड़ा होता है, जिल्द पीली होती है, उनको सार सप्रीला देते हैं। ये मैंने अलग-अलग सिम्टम्स के मुताबिक आपको अद्वियात बता दी। अब आपने खाने से पहले तो मैंने आपको बताया 5 फास्ट 3 टाइम सुबह दोपहर शाम देनी है। खाने के बाद हर मरीज़ को शाम को बच्चे को 30 दें, बड़े को बरेटा कार्ब 200 दें। एश्वागंधा चाइना सुबह दें ताकि वीकनेस, कमज़ोरी और भूख भी उसकी कवर होती रहे। तो दोपहर को उसको काली फास्ट अल्फाल्फा ताकि उसकी भूख बढ़े, खून बढ़े, ग्रोथ जिस वजह से है, कोई खून बीमारी की वजह से कमज़ोरी है वो भी दूर हो जाए। सुबह, दोपहर और शाम को जैसे बताया आपको बरेटा कार्ब देनी है। बाकी मैंने आपको एक एक अलग सिम्टम्स के बाद दवाई बताई है। अब एक और बताता हूँ आपको। आपने पहले हफ्ते मेडोरिनम 200 की एक खुराक देनी है, दूसरे हफ्ते थायराइडियम की एक खुराक देनी है, तीसरे हफ्ते पिट्यूटरी ग्लैंड की एक खुराक देनी है, चौथे हफ्ते कलकेरिया फास्ट की एक खुराक देनी है। ये 4 दवाएँ रात को आपने रिपीट करनी है हफ्तावार। चौथी दवाई महीने के बाद खुद ही इसका नंबर आ जाएगा। मेडोरिनम 200 में देनी है, थायराइडियम भी 200 में देनी है, कलकेरिया फास्ट जो है वो आप 12x में भी दे सकते हैं, 6x में दे सकते हैं। ये आपने हफ्तावार रिपीट करनी है। बाकी जो है बरेटा कार्ब रोज़ाना आपने देनी है, खाने से पहले 5 फास्ट देनी है और इंशाल्लाह 100% काम करेगी। ये फार्मूला कभी फेल नहीं होगा और ना आपको कभी मायूस करेगा। 10 बच्चों को आप लेके चलेंगे तो 9 का इंशाल्लाह 100% गारंटी से कद बढ़ेगा। मरीज़ को पहले दिन बता दें कि ये 10 या 15 दिन या 20 दिन में कद नहीं बढ़ेगा। कद बढ़ाने के लिए आपको कम से कम 5-6 माह अद्वियात खानी पड़ेंगी। उसको बताएं कि अगर हड्डी टूट जाए वो भी जुड़ने के लिए 1.5-2 महीने 3 महीने ले लेती है। तो पेशेंट को पहले दिमागी तौर पर तैयार करें कि इसके इलाज के लिए कम से कम 4-5 माह का अरसा दरकार होगा। जब 4-5 माह के बाद हम नापते हैं तो मरीज़ को रिज़ल्ट आना शुरू हो जाता है। जब मरीज़ देखता है कि कद बढ़ना शुरू हो गया तो मरीज़ खुद ब खुद आगे दवाई के लिए तैयार होता है। वो खुद ही आपको कहेगा जी अगली दवाई बना दें।
اگر مریض کو نہ فرق پڑے پھر وہ مریض مایوس ہوتا ہے یا آگے دوائی نہیں کھاتا. جب اس کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا تو خود آپ کو کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب میرا اگلا کورس بنا دیں. تو انشاءاللہ آپ خوش ہوں گے, مریض بھی خوش ہوگا, 100% رزلٹ ملے گا. چینل کو سبسکرائب کریں, شیئر کریں, دوستوں کو بتائیں. پلیز ویڈیو 5-6 منٹ کی تو ہوتی ہے, پوری دیکھا کریں. آدھا میٹھڈ پہلے ہوتا ہے, آدھا درمیان میں, آدھا بعد میں. آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت میں نے کیا بتایا ہے, تو وہ ویڈیو کا پورا مقصد ختم ہو جاتا ہے. تو ویڈیو کو پلیز پورا دیکھا کریں. سبسکرائب کا مطلب ہوتا ہے کہ شاباش دینا. کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو شاباش دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مشکل پریشانی سے بچائے, صحت, تندرستی اور عافیت والی لمبی عمر دے. فی امان اللہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.